राम राम राधे राधे। भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले सुदर्शन चक्रधारी जब महाभारत युद्ध में अर्जुन के सारथी बने तो इस बात की जानकारी जब अर्जुन को हुई तो अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार नारायण को आदेश दूंगा जब वो मेरे सारथी बन जाएंगे। और अर्जुन से रहा नहीं गए तो प्रभु श्री कृष्ण जी के पास गए और अर्जुन ने बोला, हे प्रभु, हम पांचों भाइयों के लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है इस महाभारत युद्ध के विषय प्राप्ति के लिए, तो आप मेरे सारथी क्यों बनना चाहते हो। जब अर्जुन की बात प्रभु श्री कृष्ण ने सुनी तो प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि पार्थ, इस बात की जानकारी तुम्हें समय आने पर मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी क्यों बने, इसलिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जब महाभारत के युद्ध होना निश्चित हो गया तो कौरव और पांडव जो लोग हैं वे अपने सगे संबंधियों को अपनी ओर लेने में लग गए और कौरव की ओर से दुर्योधन और पांडव की ओर से जब अर्जुन प्रभु श्री कृष्ण के पास गए तो कृष्ण जी ने बोला कि तुम दोनों ही मेरे सगे संबंधी हो, मैं तुम दोनों को अवश्य कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। तो प्रभु श्री कृष्ण ने बोला कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ निहत्था अकेला मैं आऊंगा और मैं इस महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण की ये बात सुनी तो अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण का चयन करा और उसके बाद दुर्योधन को प्रभु श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिली। दुर्योधन ये सोचने लगा कि इस महाभारत युद्ध में प्रभु श्री कृष्ण क्या अकेले कर पाएंगे जब वह इस महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। इसलिए दुर्योधन ने वह नारायणी सेना को प्राप्त करके बहुत खुश हो गया और वो वहां से चला गया था। प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ हो गए और दोनों पक्षों के जो लोग हैं कौरव पांडव वो युद्ध की तैयारी में लग गए। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी कि वो माता दुर्गा देवी का आशीर्वाद लेके आए। तो अर्जुन ने माता दुर्गा देवी का आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने ही जो अर्जुन का रथ है उसके ऊपर जो ध्वजा है उसमें हनुमान जी को विराजमान किया। और उसके बाद जैसे युद्ध का दिन करीब आया तो प्रभु श्री कृष्ण जी एक सारथी के भांति रथ को तैयार करके अर्जुन की शिविर के बाहर ले आते थे और वहां जाके खड़े हो जाते थे। और जैसे ही अर्जुन अपने शस्त्रों के साथ शिविर से बाहर निकलते थे तो पहले प्रभु श्री कृष्ण जी एक सारथी के भांति अर्जुन को पहले रथ पे चढ़ाते थे, उसके बाद वे रथ पे चढ़ जाते थे और जैसे ही अर्जुन उन्हें आज्ञा देते थे प्रभु श्री कृष्ण जी रथ चला के उन्हें रणभूमि तक ले जाते थे। कुरुक्षेत्र पहुंच के जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने सगे संबंधी खड़े हैं, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य खड़े हैं, तो अर्जुन के हाथ कांपने लगे और उसने अपना गांडीव वहीं रथ पर रख दिया और वो कहने लगा प्रभु श्री कृष्ण से कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरे ही सामने मेरे सगे संबंधी और मैं उन्हें मारकर इस राज को लेकर भी मैं क्या कर लूंगा। तब वहीं पर प्रभु श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में ही अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप दिखाया। तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ और जैसे ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया तो दोनों तरफ की ओर से शंखनाद हो गए और दोनों तरफ की ओर से युद्ध करने लगे और बाणों की वर्षा होने लगी। और उसके बाद जैसे ही सूर्यास्त हो जाता तो और युद्ध विराम हो जाता तो दोनों कौरव और पांडव लोग अपने अपने पक्ष के लोग हैं वे अपने अपने शिविर में जाते और प्रभु श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का रथ हाँकते हुए अर्जुन को शिविर तक छोड़ते और उसके पहले प्रभु श्री कृष्ण जी रथ से उतरते और उसके बाद अर्जुन को रथ से उतारते। और जैसे ही सूर्य उदय होता तो प्रभु श्री कृष्ण जी एक सारथी के भांति रथ को तैयार करके अर्जुन के शिविर के बाहर आकर पहले खड़े हो जाते और जैसे ही अर्जुन तैयार होकर अस्त्र शस्त्र लेके तैयार होते तो पहले प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन को रथ पर चढ़ाते और उसके बाद वो खुद रथ पर चढ़ जाते और अर्जुन जैसी आज्ञा देते तो प्रभु श्री कृष्ण जी रथ को हाँकते हुए उस रथ को कुरुक्षेत्र की भूमि में ले जाते थे। महाभारत युद्ध के 11वें दिन जब कर्ण कुरुक्षेत्र में आया तो जब कर्ण का सामना अर्जुन से हुआ तो दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और जैसे ही कर्ण जब वार चलाते तो अर्जुन का रथ है वो 4-5 कदम पीछे हो जाता और जैसे इधर से अर्जुन जब वार चलाते तो कर्ण का रथ है वो सैकड़ों कदम पीछे चला जाता और यही उन दोनों के बीच में चलता रहा। और प्रभु श्री कृष्ण जी सारथी के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजमान थे, वे दोनों को देख रहे थे और प्रभु श्री कृष्ण जी कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। ऐसे में जब कर्ण की बार बार प्रशंसा करने लगे तो अर्जुन को क्रोध आ गया और अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से बोल दिया कि आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो कर्ण के रथ को सैकड़ों कदम पीछे कर देता हूँ और कर्ण तो मेरे रथ को सिर्फ 4-5 कदम ही पीछे कर रहा है। तो प्रभु श्री कृष्ण ने बोला कि तुम्हारे रथ पर साक्षात हनुमान जी विराजमान है, उसके बाद भी कर्ण तुम्हारे रथ को 4-5 कदम पीछे कर देता है, इसीलिए कर्ण प्रशंसा के योग्य है। और महाभारत का युद्ध चलता रहा और जैसे ही महाभारत युद्ध का अंतिम दिन आया, 18वां दिन आया, तो प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ को हाँकते हुए अर्जुन को शिविर तक लाते हैं। इस बार प्रभु श्री कृष्ण जी पहले नहीं उतरते हैं, वो इस बार अर्जुन को उतरने को कहते हैं। तो अर्जुन आश्चर्य में पड़ जाता है कि इस बार प्रभु श्री कृष्ण जी मुझे पहले क्यों उतरने को कह रहे हैं, क्योंकि हर बार प्रभु श्री कृष्ण जी पहले उतरते थे रथ से और उसके बाद अर्जुन को उतारते थे, पर इस बार प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा है। तो अर्जुन रथ से उतरते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही प्रभु श्री कृष्ण उतरते हैं और अर्जुन को थोड़ी दूर ले जाते हैं वैसे ही रथ में आग लग जाती है और वह रथ जलकर भस्म हो जाता है।
ये देखकर अर्जुन बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने इस रथ पर इतने सारे महारथियों का वध करा था, पर यह रथ पल भर में नष्ट हो गया। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने प्रभु श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा, तो प्रभु श्री कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, ये रथ तो तुम्हारा उसी दिन नष्ट हो गया था जिस दिन पितामह भीष्म ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयास करा था और गुरु द्रोणाचार्य ने और महारथी कर्ण ने अपने अपने दिव्यास्त्र तुम्हारे इस रथ पर चलाए थे। इस रथ की आयु तो मैंने बढ़ाई और मेरे संकल्प के कारण ही ये तुम्हारा रथ चल रहा था। दोस्तों, तभी अर्जुन को ज्ञात हो गया था कि प्रभु श्री कृष्ण जी उसके सारथी क्यों बनना चाहते थे। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से प्रभु श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने थे। और मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अद्भुत और अमेजिंग वीडियो देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।